नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुर्गियों पर होने वाला फीड का खर्चा। दोस्तों, अगर आप यह फीड का खर्चा कम करने में या घटाने में कामयाब हो गए तो दुनिया का बेहतरीन व्यवसाय आपको लाखों का मुनाफा कमा कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे कितने ऐसे भाई है मुर्गी पालक की जो वहां पर जो है दोस्तों प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और साथ ही में लेयर फीड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। फीड का खर्चा एक लिमिट से बढ़ गया दोस्तों तो वह फार्म आपको जितना चाहिए उतना मुनाफा कमा कर नहीं दे सकता है। ऐसे में आपको प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर फीड का इस्तेमाल कितना कैसे करना चाहिए और जितना हो सके इनको अगर आप आपके फार्म से बाहर रख दे तो दोस्तों 100% आप सफल हो सकते हैं। लेकिन आपका दूसरा सवाल आएगा कि सर हम तो इसे दूर रखेंगे, फिर मुर्गियों को आवश्यक विटामिन, आवश्यक मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? और ऐसे में दोस्तों आपका खर्चा बढ़ सकता है, यह आपकी शिकायत है। लेकिन दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके फार्म का 50% से ज़्यादा फीड का खर्चा कम करके दिखाएगा और उस पर आपका होने वाला खर्चा न के बराबर है। इसलिए दोस्तों, यह संकल्पना आज संकल्पना नहीं तो आपके फार्म के और आपके नसीब को बदलने वाली नायाब तरकीब है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए कहीं भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए अगर आपको लगता है पसंद आया हुआ तो ही इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो शेयर करने के लिए आप दोस्तों पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में जितना खर्चा आप सोचते हैं उसमें से 70 से लेकर 80% खर्चा सिर्फ फीड पर होता है। लेकिन अगर आपको फीड का खर्चा घटाना है तो दोस्तों दो तरकीबें आपको बताऊंगा जिस माध्यम से 100% दोस्तों आपका मुर्गी पालन के फार्म पर होने वाला 50% फीड का खर्चा बिना कुछ खर्चे के कम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है तो दोस्तों आपको आपके मन से जो है मुर्गियों को एक पैक शेड में संभालने की जो पुरजोर कोशिश है उसे टालना होगा। रात भर अगर मुर्गियां शेड में रहती है दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सफल होना है तो मुर्गियों का फीड का खर्चा घटाने के लिए मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, फ्री रेंज में मुर्गियों को छोड़ने के बाद आपको दो तरीकों से काम करना पड़ेगा तो ही आपका जो है दोस्तों फीड का खर्चा कम हो पाएगा। पहला आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी करके, आपके पास अगर गाय हो, भैंस हो तो इनका मिलने वाला गोबर इकट्ठा करते हुए वहां पर जो है दोस्तों आपको जो कूड़ादान कहा जाता है वहां पर इनको इकट्ठा करना है। इस पर प्रतिदिन गुड़ पानी और बेसन पानी मारना है जिससे कीड़े मकोड़े, केचुए वगैरह वहां पर पनप पाएंगे। इनका इस्तेमाल मुर्गियां अपनी आजीविका के लिए करेंगी और उसके माध्यम से मुर्गियों का फीड का खर्चा तो कम हो जाएगा, साथ ही में दोस्तों मुर्गियों को कैल्शियम मिनरल्स जो है वो मिल जाएंगे। इस माध्यम से हमारा अंडों का उत्पादन भी बढ़ेगा और मुर्गियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन कोई कोई पूछेगा कि सर हमारे यहाँ ना गाय है ना भैंस है तो हम गोबर खाद का प्रबंध कैसे करें? तो आपके लिए भी एक तरकीब है दोस्तों। आप क्या कीजिए, आपके नज़दीक का पड़ोसी हो, आपके गांव के नज़दीक किसी के पास गोबर का खाद हो गाय या भैंस का, तो उसे लाकर आप उस माध्यम से भी काम शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, खाद लेने के लिए आप एक ही बात का यहाँ पर सोच विचार कीजिए कि खाद जितना पुराना हो उतना लीजिए दोस्तों, ताकि वह डिकम्पोज खाद ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कीड़े मकोड़े केंचुओं को वहां पर तैयार कर पा सकता है। इसलिए पुराना खाद लीजिए। 150 ज्यादा गए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके फार्म के साइज के अनुसार एक ट्रॉली, दो ट्रॉली, तीन ट्रॉली ट्रैक्टर के लाकर आप डाल सकते हो। लेकिन आप जितना भी खाद डालोगे उसे एक जगह पर डालने से अच्छा है दो तीन जगह पर डालिए, ताकि वहां पर
जितनी जगह है उस अलग अलग जगह पर मुर्गियां जाकर फिर खा पाएंगी, यानी एक जगह पर वहां पर बहुत ज्यादा मुर्गियों का एकत्रीकरण होकर वहां पर जो होता है झगड़ा नहीं शुरू होगा। अभी ये करते हुए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इसके लिए गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके फार्म के फ्री रेंज में कहीं भी 3-4 साइड पर इनका थोड़ा थोड़ा आप साइज डाल सकते हैं। और आप जब सिर्फ 4 से लेके 5 दिन 7-8 दिनों के बाद जैसे ही थोड़ा आपको ये खाद नीचे आया हुआ लगता है तो आपको वहां पर उसको खींचकर और ऊपर रखना है, ताकि दोस्तों इसका फैलाव ज्यादातर ना हो। अभी इस पर गुड़ पानी का छिड़काव समय समय पर करके और कुछ केचुए लाकर छोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों, जिस माध्यम से आपके इस प्रयोग के अनुसार आपका 25% प्रतिदिन प्रति मुर्गी का फीड का खर्चा कम ही हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, यह भी आपको कह सकता हूं। रही बात और 25% की, तो दोस्तों इसके लिए आपको और एक प्रबंध करना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके यहाँ पर जो हफ्ते वाले बाजार भरते हैं, या साथ ही में दोस्तों आपके यहाँ पर जो सब्जी मंडी अगर नजदीक हो तो वहां से जो बचा कुचा माल है बहुत सस्ते रेटों पे या फ्री में मिल जाता है, मुफ्त का माल लाने का है। लाने के बाद जो बहुत ज्यादा खराब है उसे कूड़े कचरे का जो हमारा खाद है उस पर फेंक देना है कटिंग करके, और जो बचा है उसका कटिंग करके साफ सुथरापन लेना है और हमारी मुर्गियों को खिलाना है। इससे 25% आपका फीड का खर्चा एडजस्ट हो सकता है। कभी जो सबसे सस्ती तरकारी मिले उसको ला कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन सभी इस्तेमालों के माध्यम से दोस्तों आपका फीड का खर्चा तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप जो गोबर का खाद इस्तेमाल कर रहे हो गाय भैंस का, या आप जो तरकारी दे रहे हो, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ लीवर पर दिक्कत आ सकती है। इस दिक्कत को टालने के लिए आपको 15 दिन में 3 बार कंटिन्यूस 1 लीटर शुद्ध पानी में 2 से लेकर 3 ml ब्रोटॉन को मिलाकर सुबह के वक्त पर देना है, जिसके माध्यम से डाइजेस्ट की प्रोसेस में कुछ दिक्कत भी आ जाए तो मुर्गियों को कोई दिक्कत वहां पर जो है दोस्तों उनके सामने ना आ पाए। तो यह करने से दोस्तों आपके फार्म का फीड का खर्चा भी कम हो जाएगा और मुर्गियों की सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपकी ज़मीन थोड़ी बंजर है या उस ज़मीन पर ज़्यादातर खड़क है, तो ऐसी ज़मीन पर आप 8x5 पर और बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर 8x8 पर अगर सहजल का पौधा लगा दे तो इस माध्यम से भी आपके मुर्गियों पर होने वाला फीड का खर्चा, दवा का खर्चा, ये सभी एडजस्ट होने में वहाँ पर जो है दोस्तों आपकी कोशिश सफल हो पाएंगी। छोटी छोटी तरकीबें होती है दोस्तों, इन सभी का एकत्रीकरण करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस माध्यम से दोस्तों बहुत ज्यादा सफल हो पाओगे। लेकिन एक बात आपको कहता हूं दोस्तों, सफलता की कुंजी तभी वहां पर प्रस्तुत रूप में आप सफल कर पा सकते हो जब तक आप खुद मेहनत करके नई नई कंसेप्ट को नहीं जन्म दोगे। इसलिए अगर आपको आपके फीड का खर्चा घटाना है तो दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि आप एक ही काम कीजिए कि आपका जल्दी से जल्दी एक गोबर का खाद इकट्ठा कीजिए कर दीजिए, नहीं तो कहीं से तो भी खरीद कर लाइए। और साथ ही में तरकारी का इस्तेमाल कीजिए, जो सबसे सस्ती जिस मौसम में उसी तरकारी का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सभी प्रोसेस का मुर्गियों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और होगा भी थोड़ा बहुत तो लिवर टॉनिक की वजह से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों मुर्गी पालन की सफलता उसका फीड का खर्चा घटाने से है। अगर आपको ऊपर बताई हुई तरकीबों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका 50% से ज्यादा फीड का खर्चा 0 रुपए में वहां पर कम हो पाएगा। और साथ ही में दोस्तों आपको ऐसी नई नई संकल्पनाएं देने के लिए मैंने 500 का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें आप शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए 84 21 82 62 62 पर आप कॉल कीजिए और आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपका पूरा नाम और पता वहां पर भिजवा दीजिए, ताकि आपको मैं सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको यकीन हो चुका है कि आपके खाद्य का जो खर्चा है आपके मुर्गी पालन के फार्म पर कम होगा? अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता और भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहेगा।
तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का, मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।